करनी चाहिए। जो भी तनधारी है, तनधारी मतलब नर भी और नारी भी, क्योंकि तन नर के पास भी है, नारी के पास भी है, मन नर के पास भी है, नारी के पास भी है। पहला कार्य बताया, तनधारी त्रय बात की ढील करो मति को। मानव को जो है 3 बातों में ढील नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला काम बताया राम भजन, भगवान के भजन में ढील मत करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम पड़े हो तो 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लो। शस्त्रम स्नानम आचरित, 1000 काम पड़े हो तो 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम पड़े हो तो 1,00,000 काम छोड़ करके पहले सेवा कर लो, पुण्य का काम कर लो, परमार्थ कर लो। ये समदानी परिवार का सौभाग्य है कि इनके माध्यम से इतने सेवा के कार्य होते हैं, क्योंकि सेवा भी भगवान उससे ही करवाता है जिनको भगवान निमित्त बनाए, भगवान कृपा हो वही कर सकते हैं, वरना संभव नहीं है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है सेवा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेवा कार्य हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा ही है, प्रभु की कृपा से ही होता है। 18 ही पुराणों का सार व्यास जी से पूछा कि आपने 18 पुराण लिखे, अगर इसका सार पूछा जाए तो क्या है? तो 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी ने केवल एक श्लोक लिखा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार है कि जीवन में किसी को खुश करना, प्रसन्न करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, अपनी वजह से कोई प्रसन्न हो जाए, किसी की आत्मा प्रसन्न हो जाए, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और संसार में किसी को अपनी वजह से कष्ट हो, अपनी वजह से दुख हो, अपनी वजह से पीड़ा हो, किसी से हम छल करें, उससे बड़ा जीवन में कोई पाप नहीं है। तो 18 पुराणों का सार लिखा, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप, और अपनी वजह से कोई सुखी हो, किसी की हम मदद कर सके, किसी को प्रसन्न करे, वो सबसे बड़ा पुण्य है। तो राम भजन करना पहला कार्य बताया। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम पड़े हो तो 1,00,000 काम छोड़ के पहले परोपकार कर लो, सेवा कर लो। और अंत में कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम भी हो तो करोड़ों काम छोड़ करके पहले भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तो भगवान का भजन, राम भजन, साधु दर्श, संत दर्शन, सत्संग, क्योंकि संत के क्षण का, पसीने के धन का और अन्न के कण का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। जो इनका सदुपयोग कर लेता है उनका जीवन सुधर जाता है। तो दूसरा कार्य बताया सत्संग, और तीसरा दत्तव करता सोय, अर्थात अपने हाथ से जितना बन पड़ सके उतनी सेवा, उतना परोपकार हमें करना चाहिए। तो सेवा, सुमिरन और सत्संग, यही जीवन में हम धारण करें। और जो सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, सत्संग करते हैं, एक घड़ी आदि में पुनियात तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, आधी घड़ी का सत्संग भी जीवन में कई पाप ताप परिताप संताप नष्ट कर देता है। तो सेवा, सुमिरन और सत्संग जो जीवन में करते हैं उनका लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। आप समदानी परिवार के आग्रह पर आना हुआ, आप सब हरि भक्तों के दर्शन हुए, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, शुभाशीर्वाद। परिवार के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना। आप सबके जीवन में भक्ति बढ़े और खूब प्रभु के चरणों में आप प्रेम बढ़े, प्रभु की खूब कृपा हो। बोले राम गुरु महाराज।